अस्सलामुअलैकुम, बोलिए से खुश आमदीद। मैं हूँ शेरजील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रावी में सैलाब से मुतालिक। रावी ने चैन के बजाय तबाही लिख दी है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ ताहाल जारी हैं। दरियाए रावी में लाहौर का किनारा डूब गया है। चनाब और सतलुज ने झंग, चिन्योट, पाकपतन और दीगर शहरों में बस्तियां खाली करा दी हैं। मुतासरा अफराद की तादाद 15 लाख से तजावुज़ कर गई है। 30 अमवात भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। जंग में भी लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। सतलुज ने पाकपतन में क़यामत ढा दी है। ओकाड़ा, कसूर और कबीरवाला में भी हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं। सैलाबी रेले पंजाब में तबाही फैला गए। लाखों अफराद के आशियाने उजड़ गए। हजारों किसानों की मेहनत बर्बाद हुई। फसलें और मवेशी सैलाब में बह गए। लाहौर में रावी किनारे मकीन अपने आशियाने उजड़ते देखते रह गए। चिंगाड़ते पानी ने दीगर शहरों का भी रुख कर लिया। दरियाए चनाब का बड़ा सैलाबी रेला तेजी से त्रिमो बैराज की तरफ बढ़ रहा है। लोग अपने आशियाने छोड़कर नकल मकानी कर रहे हैं। चंड पुल के मकाम पर 6 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। पाकपतन में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो गयी। हिफाजती बंद टूट गए। मुतासरा लोग बेबसी की तस्वीर बन गए। यहाँ पे कोई चीज नहीं बची, जानवरों के लिए चारा नहीं बचा। यहाँ पे तकरीबन 5-6 फुट गहरा पानी जो है वो चल रहा है। कुछ भी नहीं है खाने के लिए, ना सोने के लिए, सब कुछ डूब गया है। साडियां फसलां रुड़ गईयां जे, पट्ठे रुड़ गए, माल डंगर साडा भुखा मरदा पिया। हाड़ियां सारियां जिहड़ियां फसलां तबाह हो गई ने। ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना कोई हमारा बिस्तरा है, सब कुछ डूब गया। चिन्योट में सैलाबी रेला सैकड़ों घरों को ताराज कर गया। एक खानदान अपनी बेटी का जहेज बचाते हुए खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हो गया। इधर आ रहा 3 दिन हो गए हम लोग बैठे इधर, तो कोई इधर साढ़े हमारे पास कोई आया अभी चावल आ रहे, हमें वो भी नहीं मिले। हमारी कोई मदद नहीं की जा रही। 3 दिन हो गए हम इधर ही बैठे हैं, भूखे प्यासे, खुद ही हर चीज तलाश कर कर बच्चों को खिला रहे हैं और खुद भी ना हमें कैंप दिए जा रहे हैं। हमारे घर गिर कर बीच चले गए, हम रोड पर बैठे हुए हैं। चहलुम का सबसे बड़ा बरसाती नाला गहान भी बिफर गया। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। डोमेली के नवाही इलाके में लोग पानी में घिरे हुए हैं। शकरगढ़ में सैलाब मुतासरीन की इमदाद जारी है। मवेशियों को बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। भारत से आने वाले सैलाबी रेले वस्ती पंजाब में तबाही मचाने के बाद जनूबी पंजाब और सिंध की जानिब बढ़ रहे हैं। कच्चे का इलाका ज़ेरे-आब आने लगा है। मुजफ्फरगढ़ में आज रात बड़ा रेला गुजरेगा। मुल्तान में भी नकल मकानी शुरू हो गई है। शुजाबाद से पीर के रोज़ 9 लाख क्यूसिक, जबकि कश्मीर में चंद रोज़ में 12 लाख क्यूसिक के सुपर फ्लड का खदशा है। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम किए जा रहे हैं। परेशान हाल लोगों की नकल मकानी भी जारी है। जनूबी पंजाब के कई शहरों में खतरे की घंटियां बजने लगी। दरियाई चनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान में दरिया के करीब लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। लोगों को ताहाल कोई इमदाद नहीं पहुंच सकी। मुजफ्फरगढ़ में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला आइंदा चंद घंटों में पहुंच जाएगा। 104 मवाजात मुतासिर होने का खदशा। जिला इंतजामिया ने 18 फ्लड रिलीफ कैंप, फील्ड अस्पताल और आरजी रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। शुजाबाद में दरिया चनाब के बहाव में बड़ा इजाफा। पीर के रोज 8 से 9 लाख क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। बुरेवाला में भी बेघर लोग नहर किनारे बैठे इमदाद के मुंतजिर। तहसील अलीपुर के हेड पंचनद के मकाम पर लोगों की नकल मकानी जारी। उधर कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। आइंदा कुछ रोज में 12 लाख क्यूसिक तक का रेला गुजरने का खदशा। कनकोट कच्चे का इलाका मुकम्मल तौर पर ज़ेरे-आब आ चुका। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। घोटकी के कच्चे में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नौशहर फिरोज में मुख्तलिफ जमींदारा बंद टूटने से कई गाँव और फसलें डूब गयी। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। कोटरी बैराज पर 8 से 9 सितंबर के दौरान 8 लाख से 10 लाख क्यूसिक सैलाब का खदशा है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तग़यानी, सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। पेशावर में मकान की छत गिरने से एक बच्चा जान बहक, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। मानसरा में शाराए कागान लैंड स्लाइडिंग के बायस मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। महकमे मौसमियात ने मजीद शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा में फिर मौसम सितम ढाने लगा। तूफानी बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। नदी नालों में तग़यानी, सैलाब ज़दगान
मुल्तान की मुश्किलात मजीद बढ़ गयीं। पेशावर में धुआंधार बरसात, मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, बडनी नाला, पीरबाला और दरमंगी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। नशेबी इलाके मुतासिर होने का खदशा, करीबी आबादी की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। सैलाब से तबाहाल बुनेर में भी मूसलाधार बारिश, अवाम खौफजदा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बाड़ा, जमरूद और गिरदोनवाह में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। चिराट, काकोल, लोअर दीर, बालाकोट, एबटाबाद, मालम जब्बा में भी तेज बारिश। करक, बन्नू, टांग, डियाई खान और पारा चनार में भी जल थल एक हो गया। मानसहरा में शाराय कागान लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुकम्मल बंद। मालाकंड में सवात एक्सप्रेस वे पर भी लैंडस्लाइडिंग के बाइस ट्रैफिक मुअत्तल रही। महकमा मौसमियात ने मोहम्मद, कोहाट, हंगू, नौशहरा, चारसद्दा, लकी मरवत और वजीरिस्तान में भी बारिशों की पेश गोई कर दी। भारत के आबी जारिया सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पीडीए में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। गन्ना सिंह वाला पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 24 घंटों में हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। भारत की आबी दहशतगर्दी, पाकिस्तान के दरिया बिफर गए। मूसलाधार बारिशों से मुश्किलात में मजीद इजाफा। दरियाए रावी में बलूकी पर 2,13,000 क्यूसिक का रेला। चिन्योट में दरियाए चनाब पर 5,54,000 क्यूसिक बहाव। दरियाए सतलुज, गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। भारत में मूसलाधार बारिश से रावी, सतलुज, ब्यास में तुगयानी का खदशा। अगले 24 घंटों में हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अंदेशा। 3 सितंबर तक दरियाए चनाब, पंचनद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। PDMA ने खबरदार कर दिया। और सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज सक्खर पहुँचेंगे। सूबाई वज़रा और माहिर इंजीनियर्स की टीम भी उनके हमरा होगी। वज़ीर आला पहले सक्खर बैराज फिर गुड्डू बैराज का दौरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सिंध के सूबाई वज़रा, फौजी हुक्काम उनके हमरा होंगे और हसास बंदों का मुआयना भी किया जाएगा। सेक्रेटरी अपाशी सिंध वज़ीर आला को ब्रीफिंग देंगे। और वज़ीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला की ज़ेर सदारत DC ऑफिस शिकारपुर में इजलास। मुमकिन सैलाब के हवाले से मकामी सतह पर इंतज़ामी इक़दामात का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर के मुतल्लिका इदारों को मुतहर्रिक रहने की पेश हिदायत। मुकेश कुमार चावला का कहना था कि मुमकिन सैलाब के दौरान हिफाजती और इमदादी सरगर्मियों में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। मूसा खेल और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। कोहलू और गिरदनवा में भी है। गटर उबल पड़े हैं, जगह जगह गंदा पानी जमा है, लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार इंतजामिया को मुतवज्जा कराया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुतालबा किया है कि खुदारा इस मसले को जल्द हल किया जाए। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर, सफूरा चुरंगी के करीब बारिश के बाद की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। गटर उबल पड़े हैं, जगह जगह गंदा पानी जमा है, लोगों का गुजरना भी मुश्किल हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार इंतजामिया को मुतवज्जा कराया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुतालबा किया है कि खुदारा इस मसले को जल्द हल किया जाए। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी कटी पहाड़ी के करीब फायरिंग एक शख्स जाँ बहक हो गया है जिसकी शनाख्त 40 साला फरमान खान के नाम से की गई है। पुलिस के मुताबिक वाक़या छीना झपटी का नहीं लगता, ज़ाती दुश्मनी पर शहरी की जान ली गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साद गुज्जर से। साद बताइएगा। साथ से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, अपडेट करते चलें। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी कटी पहाड़ी के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया है। एक शख्स जाँ बहक हो गया है जिसकी शनाख्त 40 साला फरमान खान के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक वाक़या छीना झपटी का नहीं लगता, ज़ाती दुश्मनी पर शहरी की जान ली गई है। अपडेट कर रहे हैं। कराची के इलाका कस्बा कॉलोनी कटी पहाड़ी के करीब फायरिंग हुई है। एक शख्स जाँ बहक हो गया है जिसकी शनाख्त 40 साला फरमान खान के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक वाक़या छीना झपटी का नहीं लगता, ज़ाती दुश्मनी पर शहरी की जान ली गई है। मामला क्या है मज़ीद जान लेते हैं साद गुज्जर से। साथ बताइएगा। साथ से राबता मुनक़ता हो गया है, राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे, अपडेट करते चलें। कराची के इलाका कस्बा कॉलोनी कटी पहाड़ी के करीब फायरिंग का वाक़या पेश है जिसमें एक शख्स जाँ बहक हो गया है। सरकारी एहलकारों पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार
फरहान गनी को रिहा कर दिया गया है। रिहाई की रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जमा कराने पर तफ्तीशी अफसर की क्लास लग गई है। क्यों, कहाँ, कैसे की भरमार हो गई है, कानूनी पेचीदगियाँ क्यों आई, इस पर IO भी खबरदार कर दिया गया है। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। मुद्दई ने मुकदमा वापस लिया। फरहान गनी और दीगर मुल्ज़िमान को रिहाई मिली। तफ्तीशी अफसर रिहाई की रिपोर्ट लिए इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पहुंचा, जहां सवालात का तांता बन गया। अदालत ने इस्तफसार किया, मुल्ज़िमान कहाँ हैं, मुद्दई कहाँ हैं। जवाब वकील सफाई की जानिब से सामने आया। कहा मुद्दई के वकील मौजूद हैं। अदालत ने फिर पूछा, क्या पुलिस ने मुल्ज़िमान को रिलीफ दिया, मुल्ज़िमान से मशले के लिए या ऐसे ही छोड़ दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा 10 लाख रुपए के मशले के लिए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया, कहाँ हैं मशले के। रिपोर्ट में लिखा है ज़ामिन मुल्ज़िमान को 30 तारीख को पेश करेगा। मुल्ज़िमान कहाँ हैं, क्यों पेश नहीं किया गया। अदालत ने कहा तफ्तीशी अफसर को कानून की समझबूझ होती तो जामिन की आज ज़ेर ज़मानत जब्त हो जाती। अदालत ने मुल्ज़िमान की रिहाई से मुताल्लिक़ ज़ेर दफ़ा 497 रिपोर्ट पर मुल्ज़िमान को नोटिस जारी कर दिए। कहा अदालत ये देखेगी कि तफ्तीशी अफसर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए वो कानून के मुताबिक हैं भी या नहीं। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए आंदा समाअत पर जामिन को तलब कर लिया। लूट मार रुकी ना छीना झपटी को ब्रेक लगा। अगवा की वारदातें भी बढ़ने लगी हैं। कराची में जराइम का जिन बेकाबू होने लगा है। शहर में किसके साथ कहां कौन सी वारदात हुई, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कहीं फायरिंग, कहीं भत्ताखोरी तो कहीं अगवा बराए तावान। कराची में बदअमनी के वाक़यात जारी रहे। गार्डन में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए, जिनकी शनाख्त 40 साला जहांगीर और 35 साला जमील के नाम से हुई। पुलिस ने वाक़या भत्ताखोरी का शाखसाना करार दिया। इससे कबल ज़ेर तामीर इमारत में एक मुल्ज़िम मजदूरों को भत्ते की पर्ची देकर गया था। हिजरत कॉलोनी से 2.5 साला माहिरा के अगवा की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में नामालूम बाइक सवार बच्ची को ले जाते हुए देखा जा सकता है। ये वाक़या 25 अगस्त को पेश आया। अहले खाना के मुताबिक अगवाकार 15 लाख रुपए तावान मांग रहे हैं। ऐसे में बच्चों के लापता होने के वाक़यात भी जारी रहे। कोरंगी KDA एम्प्लॉयज सोसाइटी से 12 साला मोहम्मद हसन 2 रोज से लापता है। वालिद के मुताबिक बच्चा मदरसे जाने के लिए निकला और घर लौट कर न आया। अगवा का मुकदमा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़े की तफ्तीश कर रही है। कि इलेक्ट्रिक की कारस्तानियों से कराची का कोई इलाका महफूज न रहा। मलीर से लेकर गुलिस्तान जौहर तक बिजली ऐसी जाती है कि आने का नाम नहीं लेती। शहरी दुहाई देते रह जाते हैं। दिन का चैन छीना, रात की नींद हराम की, रोशनियों का शहर अंधेरे में डुबो दिया। कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को सताने में कोई कसर ना छोड़ी। मलीर, बिन कासिम टाउन, शाह लतीफ टाउन में 5 रोज से बत्ती गुल है। कब ऑन होगी कोई नहीं जानता। अब्दुल्ला गोट, रज़ाकाबाद और शाह टाउन में भी बिजली की तवील बंदिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए। बिजली बंद हुई तो पानी की किल्लत ने जन्म ले लिया। लोग मिनरल वाटर खरीदने पर मजबूर हो गए। मकीन कहते हैं केबल फॉल्ट के बहाने बिजली बंद की जाती है और फॉल्ट दूर नहीं किया जाता। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई, जबकि ये इलाका लोड शेडिंग से मुस्तस्ना बताया जाता है। EOBI पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। वफाकी काबीना ने पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी है। कम अज कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 11,500 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि 1 सितंबर से EOBI पेंशनर्स को बकायाजात समेत अदायगी की जाएगी। तवील सर्विस रखने वाले पेंशनर 30,000 रुपये माहाना से ज़ायद पेंशन हासिल कर सकेंगे। और शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सरबराही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए चीन के शहर तियाजिंग पहुँच गए हैं। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इजलास के अलावा चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। इजलास में 20 सरबराहान मुमलिकत और 10 आलमी इदारे शिरकत करेंगे। SCO समिट, 20 सरबराहान मुमलिकत के चीन में डेरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तियानजिन पहुँच गए। वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर वज़ीर आज़म चीन में अहम मुलाकातें भी करेंगे। आला सतह का वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। वज़ीर आज़म SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली जोंग से मुलाकातें करेंगे।
मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म की SCO समिट की साइड लाइन्स पर अहम आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म बीजिंग में सदर और आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शरीक होंगे। SCO इजलास में 20 सरबराहान मुमलिकत और 10 आलमी इदारे शिरकत कर रहे हैं। और PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं हमारे इस्तीफे सजाओं और नाअहलियों के खिलाफ एहतजाज हैं। बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में बातचीत करते हुए उनका कहना था कि वक्त बता देगा कि हमारे इस्तीफों से हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा। पार्टी का फैसला है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशंस हुई हैं और जो सजाएं दी हैं उस पे हमने जो एक पॉलिटिकल आप एहतजाज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आप एब्सटेन भी करते हैं, आप रिज़ाइन भी करते हैं, तो उस पे एक एहतजाज हमने जमा किया है। एक एहतजाज के तौर पे कौमी असम्बली से पहले स्टेज में और फिर सेनेट से भी शायद स्टैंडिंग कमेटी से फैसला हो, तो उससे निकले हैं। क्या इससे हुकूमत अपना किबला दुरुस्त करेगी या हुकूमत को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, ये तो वक्त साबित करेगा। लेकिन बहरहाल एहतजाज किसी सियासी जमात का हक है और उस पर पार्टी का फैसला था और हमने उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी। स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।